नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल सिक्किम रीजन से 10, 12 और ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकल के आया है। बात करेंगे इसका फुल डिटेल्स के बारे में। तो पहले आपको इस वीडियो में नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप की सारी डिटेल्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे पोस्ट करना है और कितना कॉपी फोटो देना है, इनवलॉप के बारे में जानेंगे। सारे मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे मजेदार जॉब की नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर आपके इस चैनल पे विस्तार से प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल सिक्किम रीजन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो में पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है और इसके भेजने के सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, इसका इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका स्टार्ट हो गया 12 नवंबर 2022 और इसका सबमिशन लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2022, यानी इसके अंदर आपको भेज देना होगा। नोटिफिकेशन के सोर्स है 12 नवंबर एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अकॉर्डिंग और इसका एप्लीकेशन फीस है बिल्कुल फ्री। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 अप्रैल 2022 के हिसाब से आपको एज काउंट होगा। इसमें आपका एज लिमिट रखा गया है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 18 से 30, टैक्स असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 18 से 27 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको रखा गया 18 से 25। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एसएससी 10 पास मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा बर्थ प्रूफ के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपको 1 सीट रखा गया है, टैक्स असिस्टेंट के लिए 5 सीट रखा गया है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको 18 सीट रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनकम टैक्स स्पोर्ट्स कोटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपको बैचलर डिग्री पास होना चाहिए और टैक्स असिस्टेंट में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। उसके बाद यहाँ पर इसके साथ आपको डाटा एंट्री स्पीड होना चाहिए 8000 की डिस्प्रेशन पर आवर। उसके बाद मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, लेकिन इसके साथ आपको स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से आप नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिए हो तो आप फॉर्म फिलअप करने के योग्य है। अगर आप यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कॉन्डक्ट किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप स्टेट स्कूल टीम में नेशनल स्पोर्ट्स और गेम में हिस्सा लिए हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अवार्ड, नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, यानी आपका नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में अगर आपका कोई अवार्ड है तो आप फॉर्म के लिए योग्य है, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स ट्रायल लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका टाइप टेस्ट होगा फॉर टैक्स असिस्टेंट पोस्ट डालने के लिए, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अगर इसमें सिलेक्ट होते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पे टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको पे स्केल 9300 से लेकर 34,800 तक है। टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो 5200 से 20,200 तक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 5200 से 20,200 तक है। इनकम टैक्स ऑफिसर कोलकाता पोस्टल एड्रेस पे आपको भेजना होगा। इस एड्रेस पे जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हेडक्वार्टर पर्सनल एस्टेब्लिश पीआई फ्लोर रूम नंबर 14 अयक्षर सवान P7 चोरिंगी स्क्वायर कलकत्ता 700069 इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है उसके ऊपर आपको गैजेटेड ऑफिसर का सेल्फ अटेस्टेड होना मस्ट है। यहाँ पर आपका सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा। उसके बाद इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स देना है इसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसमें आपको एजुकेशनल प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, बात सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10 का सर्टिफिकेट दे दो तो चलेगा, नहीं तो एडमिट कार्ड भी चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप SC ST EWS कैंडिडेट से आते हो
तो आपको कास्ट फॉर्मेट और कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर इफ एनी अगर आपके पास कोई है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना चाहते हो तो इसका फोटोकॉपी देना होगा। उसके बाद कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये आपको लगेगा, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी जैसे आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप देना पसंद करोगे। उसके बाद वन सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा विदाउट पोस्टल स्टैम्प। इसके बारे में जब मैं आपको फॉर्म फिलअप के टाइम वीडियो प्रोवाइड करूंगा तब इसके बारे में मैं आपको शेयर करूंगा। उसके बाद अटैच अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हो तो एप्लीकेशन के साथ आपको देना होगा। जनरल कंडीशन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देके आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसको लिखकर अंडर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन कोटा ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। जिस कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है ये आपको ध्यान रखना होगा। फिल ऑल द कॉलम्स ऑफ एप्लीकेशन योरसेल्फ, यानी आपको खुद के हैंडराइटिंग से आपको फिलअप करना पड़ेगा जैसे फिलअप करने के लिए बोला गया है। नो कटिंग और ओवर हार्वेस्टिंग इन द एप्लीकेशन, यानी आपको ओवरराइट और किसी जगह आपको व्हाइट कलर के इस्तेमाल आप नहीं करोगे। इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, रॉन्गली फिल्ड, ओवरराइटिंग विदाउट सिग्नेचर, विदाउट फोटोग्राफ एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट एंड इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। द कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम, आपका नेम लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा, मदर्स नेम लिखना पड़ेगा। एज गिवन एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसके अकॉर्डिंग आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो अल्फाबेटिकली आपका नेम है वही आपको देना पड़ेगा। उसके बाद और डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, टर्म एंड कंडीशन, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्मेट, सिलेबस और अवेलेबल इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलकत्ता रीजन, यानी ये सारे जो जानकारी है अगर आप एप्लीकेशन के बारे में तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसके बारे में सारे डिटेल्स मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स मैंने जो आपको शेयर किया, और इसमें जो स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी होना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको प्रोवाइड किया। ये थी आपकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के नीचे। लिस्ट ऑफ गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, जो गेम और स्पोर्ट्स अगर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है जैसे आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस। अगर में आप हिस्सा ले हो नेशनल, इंटरनेशनल, इंटर कॉलेज और किसी अगर आपका फिजिकल एफिशिएंसी अवार्ड है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 64 गेम्स आपका वैलिड होगा। उसके बाद यहाँ पर कैसे करना है इसके बारे में हम ज्यादा जानेंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कराना होगा। पहले 7 वाला है पोर्शन और 8 वाला है, सबके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद जो लिस्ट है, अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो आपको फॉर्म 1 प्रिंट कराना होगा। अगर आप नेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो आपको 2 प्रिंट कराना पड़ेगा फॉर्म। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है तो आपको 3 नंबर पेज प्रिंट कराना होगा फॉर्म। नेशनल स्पोर्ट्स गेम और फॉर स्कूल में अगर हिस्सा ले हो तो आपको फॉर्म 4 प्रिंट कराना होगा। अगर आप फिजिकली एफिशिएंसी ड्राइव में हिस्सा है, आपको अवार्ड है, तो आपको 5 नंबर पेज प्रिंट कराना होगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको पेज प्रिंट कराना होगा। और लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो स्पोर्ट्स के नेम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपका अगर स्पोर्ट्स है नेशनल में तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका देख लेना होगा। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो फॉर्म 1 आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप नेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो फॉर्म 2 आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो आपको फॉर्म 3 पेज प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप स्कूल टर्मिनेटेड नेशनल गेम्स फॉर स्कूल में हिस्सा ले हो तो आपको फॉर्म 4 प्रिंट करना होगा। और अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी परफॉर्मेंस कंडक्ट किया गया है तो आपको फॉर्म 5 प्रिंट करना होगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको प्रिंट करना होगा, लेकिन आपको पेज नंबर 1 और 2 सबके लिए मैंडेटरी है। तो दोस्तों सारे एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कराना होगा आपके हिसाब से, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कराना होगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपके हिसाब से आपको प्रिंट करने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, पहले ए, उसके बाद ए। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो आपको फॉर्म 1, अगर आप नेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो फॉर्म 2। उसके बाद अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो फॉर्म 3। उसके बाद यहाँ पर आप स्कूल स्टेट टर्मिनेट से हिस्सा ले हो तो आपको फॉर्म 4। उसके बाद अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी परफॉर्मेंस है तो आपको फॉर्म 5 आपके हिसाब से प्रिंट करना होगा।
ये फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सारे फॉर्म आपको ब्लैक इंक से आपको फिलअप करना पड़ेगा और कैपिटल लेटर में ही। मैंने यहाँ पर गलती से ब्लू कलर का इस्तेमाल कर लिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो ये फॉर्म आपको सारे ब्लैक इंक से फिलअप करना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर उसके ऊपर आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको ब्लैक इंक से आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप टैक्स असिस्टेंट के लिए आवेदन करते हो तो सेकंड वाला, अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट में आवेदन नहीं करेंगे उसको ब्लैक पेन से आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नेम लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कैपिटल लेटर में ब्लैक कली के इस्तेमाल से। उसके बाद यहाँ पर आपका सरनेम यानी टाइटल यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर लिखना पड़ेगा। ये फॉर्म मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं और सारे फॉर्म आपको ब्लैक पेन से फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट नेम है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आपका एड्रेस देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन इसके प्रूफ आपको बर्थ सर्टिफिकेट और 10 सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको गैजेटेड सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एज पे एज ऑन 18 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग आपका जो ईयर होता है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। कैसे एज कैलकुलेट करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम पे आना होगा। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने जो पहले वाला एज कैलकुलेटर आ जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ और एज एट द डेट ऑफ पर आपको वो डेट मेंशन करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ पर आपको पहले आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डेट और ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ पर आपको लिखना पड़ेगा 18 अप्रैल 2022। यहाँ पर आपको लिखने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद एज पर यहाँ पर जो ईयर, मंथ और डेट आपको शो रहा है इसको आपको इस जगह आपको लिखना पड़ेगा ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से ब्लैक कलर के इस्तेमाल से। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। लेकिन आपको इसके साथ आपको फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको गैजेटेड सिग्नेचर होना चाहिए जो एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कास्ट है SC, ST, EWS, जनरल, फिजिकली हैंडीकैप जो भी है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके साथ आपको आपका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर एप्लीकेशन के साथ भेजना मस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे सकते हो, नहीं तो आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट देकर सारे डिटेल्स पे आपको गैजेटेड सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स इवेंट जो था यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। जो 64 गेम्स मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद डिटेल्स ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस प्लीज टिक। अगर आप इंटरनेशनल खेलते हो तो यहाँ पर आपको उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप नेशनल खेलते हो तो आपको यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आप इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो सी पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई इवेंट में हिस्सा ले हो तो यहाँ पर आपको फॉर्म में आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ मेंशन ऑफ द नेम ऑफ इवेंट, आप किस इवेंट में हिस्सा ले हो तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपका ईयर देना पड़ेगा, कौन सी ईयर में आप हिस्सा ले हो और कहां पर हुआ था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, और आप किस पोजीशन पे थे यहाँ पर आपको मेंशन करना मस्ट है। उसके बाद अगर कोई आपका आधार डिटेल्स है तो यहाँ पर किस जगह हुआ था, नेम ऑफ द इवेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। कौन सी ईयर में हुआ था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। कौन सी जगह हुआ था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। कौन सी इवेंट में आप हिस्सा ले यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और आपका पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी था यहाँ पर आपको मेंशन करना मस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना पड़ेगा। सारे फॉर्म आपको ब्लैक इंक से फिलअप करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा जैसे मैंने दिखाया है। यहाँ पर आपको इस जगह आपको फोटो चिपकाना होगा। उसके ऊपर यहाँ पर आपको कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय ए गैजेटेड ऑफिसर, यानी आपका फोटो के ऊपर आपको गैजेटेड ऑफिसर का सेल्फ अटेस्टेड होना मस्ट है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना नहीं है, लेकिन यहाँ पर
सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे इस बॉक्स के ऊपर आपको आपका सिग्नेचर होना चाहिए रनिंग हैंड का। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। तो पहले वाला इस पेज को फॉर्म फिलअप होने के बाद सेकेंड पेज पे यहाँ पर आप डिटेल्स ऑफ हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इन लास्ट 4 ईयर के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना पड़ेगा। 18, 19, 20, 21 के हिसाब से यहाँ पर आपका जो पोजीशन था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपका जो इवेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 2018 में हिस्सा ले तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। फोटोकॉपी के ऊपर आपको गैजेट ऑफिसर का सिग्नेचर होना मस्ट है सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। 18, 19, 20, 21 आपके अकॉर्डिंग जो जो इवेंट में आप हिस्सा ले हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका पोजीशन डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी जगह काम करते हो तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको देना होगा और उसके साथ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा और उसका फोटोकॉपी आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना मस्ट है। अगर आप किसी जगह काम नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको नो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ये दिया है तो आपको यस करना पड़ेगा, ये देना आपको मैंडेटरी है। लेकिन दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जिस आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर यहाँ पर मेंशन करोगे उसका फोटोकॉपी यहाँ पर आपको देना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर यस करना होगा। आधार आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हो उसका भी यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप एजुकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यस करना होगा। आप जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करोगे उसका सारे डिटेल्स आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एज प्रूफ देना पड़ेगा एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसका फोटोकॉपी के ऊपर आपको गैजेटेड सिग्नेचर करना मस्ट है। कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप SC ST EWS कैंडिडेट है और उसका फॉर्मेट आपको देना होगा। EWS फिजिकली कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके हिसाब से यस करके उसका फोटोकॉपी देना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, एक वैलिड ईमेल आईडी देना होगा। आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका जो प्लेस है यहाँ पर आपको देना होगा। आप जिस तारीख पे फिलअप करोगे उसका डेट यहाँ पर आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे रनिंग हैंड सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना पड़ेगा ब्लैक इंक से। उसके बाद सेकंड फॉर्म हो जाने के बाद यहाँ पर आपका अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए हो तो फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा फॉर्म वर्क। यहाँ पर आपको नेशनल फेडरेशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ जिस जगह से आप खेले हो उस फेडरेशन का नेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम होना चाहिए, आपका पिताजी का नेम, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर आपका किस इवेंट में हिस्सा ले हो तो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो इवेंट था किस कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। कंपटीशन और टूर्नामेंट हेल्ड कहाँ हुआ था यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक हुआ था यहाँ पर आपको देना होगा। और आपका जो पोजीशन था यहाँ पर आपको देना होगा सारे टूर्नामेंट में और कंपटीशन में। यहाँ पर जो आपका ऑफिस है नेशनल फेडरेशन, नेशनल एसोसिएशन, उसका नेम होना चाहिए, उसका प्लेस देना होगा, डेट देना होगा। यहाँ पर सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द फेडरेशन, एसोसिएशन, एड्रेस, सील आपको लगा के आपको इस जगह सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन, नेशनल एसोसिएशन से ये फॉर्म प्रिंट करना होगा। उससे यहाँ पर आपका एड्रेस, सील, एसोसिएशन का नेम, सारे डिटेल्स आपको फिलअप करके एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना होगा। ऐसे ही अगर आप नेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो आपको सेम टू सेम ऐसे फिलअप करना पड़ेगा। स्टेट एसोसिएशन ऑफ देकर एसोसिएशन का नेम और इन द गेम ऑफ, अब जिस गेम में हिस्सा ले हो तो यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर आपका नेम होना चाहिए, आपका पिताजी का नेम। उसके बाद यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका स्टेट का नेम देना पड़ेगा, आप कौन सी इवेंट में हिस्सा लिए थे यहाँ पर आपको देना होगा। और टूर्नामेंट कहाँ हुआ था यहाँ पर आपको देना होगा। कब से कब तक आपका जो इवेंट हुआ था उसका डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका जो पोजीशन था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टोटल टूर्नामेंट में यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर वही सर्टिफिकेट आपको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन से फिलअप करना मस्ट है। वो सर यहाँ पर आपको सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द स्टेट एसोसिएशन का नेम यहाँ पर देंगे, आपका एड्रेस सील लगा के आपके पास देंगे। अगर आप नेशनल कंपटीशन हिस्सा ले हो उसका प्लेस का नेम, डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन सारे डिटेल्स आपको ओरिजिनल देना होगा। इसके ऊपर आप गैजेट ऑफिसर का सिग्नेचर होना नहीं चाहिए। अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में हिस्सा ले हो तो एप्लीकेशन 3 आपको प्रिंट करना होगा। ऐसे ही आपका नेम, पिताजी का नेम, आपका रेसिडेंशियल, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी नेम, आपका स्टेट और कौन सी गेम और इवेंट में हिस्सा लिए थे यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद किस जगह हुआ था, कब से कब तक हुआ था, यहाँ पर इसका डिटेल्स यहाँ पर भरना मस्ट है। ये फॉर्म आपको इंटर कॉलेज कंपटीशन में जो हिस्सा लिया था ये आपको यूनिवर्सिटी से फिलअप करना पड़ेगा और इसका
ऊपर आपको सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज, एड्रेस, सील लगा के आपको देना मस्ट है। अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन का फॉर्म फिलअप करते हो तो ये फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी से फिलअप करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप स्कूल सर्विस, स्टेट गेम और स्पोर्ट्स में हिस्सा ले हो तो यहाँ पर द स्टेट ऑफ देकर तो स्टेट का नेम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, आपका नेम देना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम देना पड़ेगा, आपका एड्रेस देना पड़ेगा, रेसिडेंशियल। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा, कौन सी इवेंट में आप हिस्सा लिए थे यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, आपका स्पोर्ट्स हेल्ड कहाँ हुआ था यहाँ पर आपको देना होगा, कब से कब तक गेम हुआ था यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना पड़ेगा, आपका जो पोजीशन था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ओवरऑल कंपटीशन में यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन ऑफ उस इंस्टीट्यूट का नेम होना चाहिए, यहाँ पर नेम, यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस सील करा के आपके पास देगा, प्लेस और डेट होना चाहिए। ये फॉर्म आपको स्कूल इन द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन ऑफ स्टेट से आपको फिलअप करके आपको एप्लीकेशन के साथ देना होगा। ये फॉर्म आपको हैंड राइटिंग फिलअप करने की जरूरत नहीं, ये आपको ऑफिस से सिग्नेचर करा के देगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी परफॉर्मेंस में है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म 5 प्रिंट करना होगा। यहाँ पर आपका नेम, पिताजी का नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका रिप्रेजेंट ऑफ द कौन सी स्कूल गेम था यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सी इवेंट में हिस्सा लिए होते यहाँ पर आपको देना होगा, किस जगह हुआ था, कब से कब तक, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको भरना होगा। ये फॉर्म आपको फिजिकल एफिशिएंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर से फिलअप करना मस्ट है। उसका प्लेस, डेट, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस सील करा के आपके पास देगा। ये आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा ओरिजिनल। तो सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर आप ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो ये फॉर्मेट आपको प्रिंट करना होगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, यहाँ पर आपका एड्रेस, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका स्टेट का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप ओबीसी ए और ओबीसी बी जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कम्युनिटी जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप सारे पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप फिर से आपका नेम लिखना पड़ेगा, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस लिखना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, आपका स्टेट लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको ही सी सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका पर्सनल सेक्शन जो भी यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस तारीख में फिलअप करोगे उसका डेट यहाँ पर मेंशन करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर से आपको फिलअप करके सील लगा के एप्लीकेशन फॉर्म आपको होना चाहिए एप्लीकेशन के साथ। ये फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से फिलअप करना मस्ट है। उसके बाद अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको देना होगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा, आपका विलेज और टाउन जो भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्टेट लिखना पड़ेगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट, अगर आप शेड्यूल टाइप है तो शेड्यूल टाइप यहाँ पर आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 2 नंबर पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको श्री कुमारी, श्रीमती मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, हिज हर्ट मेल की फीमेल के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज टाउन जो भी है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है यहाँ पर उसका नेम मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका प्लेस नेम लिखना पड़ेगा, जिस तारीख में फिलअप करोगे इसका डेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होना चाहिए और सील लगाना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है SC ST का यहाँ पर आपको होना चाहिए। उसके बाद ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था उसका डेट यहाँ पर होना चाहिए। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करा के एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा, जो आपको नियर बाय SDO से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप रेसिडेंशियल की कॉपी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपके नियर बाय SDO से आपको फिलअप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ आपका स्टेट का नेम होना चाहिए। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तब इसका सर्टिफिकेट नंबर, जिस तारीख पे इशू होगा उसका डेट, यहाँ पर आपका नेम, आपका पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको एक डिजिटल स्टैंप लगा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सब डिविजन ऑफिसर का सिग्नेचर होना मस्ट है। ये रेसिडेंशियल की एक फॉर्मेट है जिसको मैंने आपको दिखाया। उसके बाद इसके साथ जो आपका एजुकेशनल और प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, बात सर्टिफिकेट प्रूफ देना पड़ेगा, यानी मैट्रिकुलेशन का
पासिंग सर्टिफिकेट और नहीं तो आपका 10 का एडमिट कार्ड। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके साथ उसका फॉर्मेट के बारे में मैंने पहले बता दिया, इसका देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप मेंशन करते हो फॉर्म में तो देना मस्ट है। कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देना पड़ेगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद यहाँ पर वन सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, जिसके ऊपर आपको गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना मस्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा। तो दोस्तों जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ऐसे आपको अरेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस नीचे गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस तक मेंशन करोगे सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको देना होगा। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज कर लेना होगा। तो आपका एप्लीकेशन अरेंज करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए। पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पर ये फोटो यहाँ पर चिपका के गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, और एक फोटो देना होगा जिसके ऊपर आपको गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना मस्ट है। यहाँ पर पहले ए फॉर्म, उसके बाद सेकेंड नंबर पेज, उसके बाद फॉर्म 1 अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो, उसके बाद फॉर्म 2 अगर आप नेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले हो, उसके बाद फॉर्म 3 अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में हिस्सा ले हो, अगर फॉर्म 4 स्टेट स्कूल में हिस्सा ले हो तो आपको फॉर्म 4, अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी परफॉर्मेंस में है तो आपको फॉर्म 5 प्रिंट करना होगा। ये फॉर्म एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा आपके हिसाब से। उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट तो ये फॉर्मेट आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप OBC कैंडिडेट है तो ये फॉर्मेट आपको देना होगा, लेकिन इसके ऊपर आपको कोई गैजेट ऑफिसर का सिग्नेचर होना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर आप रेसिडेंशियल है तो ये फॉर्म आपको देना होगा, जिसके ऊपर गैजेट ऑफिसर का सिग्नेचर होना नहीं चाहिए। ये सब फॉर्म छोड़ के सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उसके ऊपर गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना मस्ट है, जिसके ऊपर आपको फोटोकॉपी देकर एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये 2 एनवलप लेना होगा जो नियर बाय बुक स्टॉल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे आपको आपका नेम लिखना पड़ेगा, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस देना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस देना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, स्टेट नेम देना पड़ेगा, पिन कोड देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो एनवलप है इसको राइट साइड पे आपको 2 देकर आपका नेम देना पड़ेगा, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, आपका एड्रेस देना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस देना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, स्टेट देना पड़ेगा, पिन कोड देना पड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपका एड्रेस देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 देकर राइट साइड पे एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि इस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको भेजना होगा। ध्यान रखना ये पोस्टल स्टैम्प आपको देने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद जिस एनवलप के ऊपर आपने फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे लिखा उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देके आप जिस पोस्ट के लिए आप लिखेंगे उस पोस्ट में आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा अंडर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन कोटा, यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। और आपको 2 देकर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हेडक्वार्टर पर्सनल एंड एस्टेब्लिशमेंट PI फ्लोर रूम नंबर 14 P7 चौरंगी स्क्वायर कलकत्ता 70069 इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। तो यहाँ पर इस एनवलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने बताया मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर आपको मेंशन करना मस्ट है, ये आपको सारे ब्लैक इंक से फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पर 2 देकर जिस एड्रेस को मैंने बताया उस एड्रेस को यहाँ पर आपको मेंशन करना मस्ट है, और यहाँ पर आपको पोस्टल स्टैम्प लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो सारे हो जाने के बाद आपका फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो और पिक्चर पे आपका गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए। सारे फॉर्म आपको ब्लैक इनसे आपको फिलअप करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर पिक्चर पे कोई फोल्ड आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप देकर 2 साइड पे आपका जो भेजने का एनवलप है उसके अंदर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो एनवलप है इसको पोस्टल स्टैंप आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको इसके अंदर आपको दे देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको गम से चिपका के आपको नॉर्मल पोस्ट, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।